धीरे 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 साल भर पैसा जोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके तब ये कार्यक्रम को कराते हैं, और कष्ट में भी कराते हैं। पैसा नहीं भी रहता है तो फंड अरेंज करके तब कराते हैं। घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको रोड पे नहीं लाते ना, हम आपस में ठीक करते हैं। तो वही बिहार की कोई बात होती है तो हम लोगों को मिल के ठीक करना चाहिए, ना कि इसको उछालना चाहिए। पलायन बहुत बड़ा सवाल है बिहार के लिए, और सिर्फ नौकरी के लिए पलायन नहीं है, शिक्षा का भी पलायन है, स्वास्थ्य का भी पलायन है। दिक्कतें आएंगी, काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को थोप दे, नियम कानून नहीं अच्छा है, ये सब बात बोले तो इससे और नेगेटिविटी फैलता है। अभी भी गांव में 80% लोग किसानी में डिपेंड करते हैं। किसान को कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यदि हमारा किसान समृद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा प्रदेश काफ़ी रिच हो जाएगा। जब इंडस्ट्री आएगी तो जॉब क्रिएट करेगा, रेवेन्यू आएगा, सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, और जब टैक्स कलेक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो बहुत आगे तक ले जाएंगे। पूर्णिया के हर जिला, बिहार के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गाँव में हमारा किसी न किसी प्रोजेक्ट का होगा। पैनोरमा स्टार सीजन 7 में देश दुनिया की कई फेमस हस्तियां यहां आ रही हैं। इसमें प्रसिद्ध नाम जिनको लेकर के आप लोगों में उत्सुकता होगी कि कौन कौन लोग हैं जिनसे आपकी मिलने की इच्छा भी होगी, उन बातों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पैनोरमा ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव मिश्रा जी। उनके साथ हम उनसे जान लेते हैं कि जो 23 और 24 का प्रोग्राम है वो किस तरह का है, कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं होंगी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कोसी आलोक के पूरे टीम को। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कोसी आलोक आप ही का, तो बोलते हैं हाँ भाई हमारा ही है। तो आप लोग का प्यार, स्नेह और हमारी बातों को बिना बताए भी कई बार आप लोग हमारी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ें हैं या जो हमारी सामाजिक एक्टिविटी होती है उसको आप लोग पब्लिक में दिखाते रहते हैं। इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया सर आपका। सर, जानना चाह रहे हैं लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि प्रतिवर्ष आप किसी न किसी फेमस हस्ती को बुलाते ही रहते हैं जिससे लोग जनरली नहीं मिल पाते हैं। लोगों की इच्छा रहती है कि चलो एक बार मिल लें। अब ऐसी हस्ती को आप पूर्णिया में उतारते हैं तो एक पूर्णिया का भी नाम बाहर तक जाता है, और पूर्णिया के भी लोग बाहर के जो फेमस लोग हैं उनसे मिल पाते हैं। इस बार कौन कौन आ रहे हैं और क्या व्यवस्था है? देखिए, बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि जब मैं 2016 में आया था, मुझे याद है, तो सेलिब्रिटी को हम लोग फर्स्ट जो हम लोग का सीज़न था उसमें बुलाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए, और पता नहीं क्यों दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई थी। लेकिन आज के डेट में जिस स्टार को आप बोलिएगा, जिस बड़े सेलिब्रिटी को बोलिएगा, हम पूर्णिया बुला देंगे। क्योंकि वहाँ भी धीरे धीरे पैनोरमा को इतना मेल किया हम लोगों ने बॉलीवुड में कि सब लोग पैनोरमा पूर्णिया भाई पैनोरमा में कार्यक्रम होता है। मुंबई में सबको पता हो गया है कि पूर्णिया में एक जगह है, बिहार में एक जगह है पूर्णिया, जहाँ एक कार्यक्रम होता है। तो इसमें पैनोरमा का नाम नहीं आता, बाद में आता है। पहले पूर्णिया का नाम आता है, बिहार का नाम आता है कि भाई बिहार जाना है, कहाँ जाना है, तो पूर्णिया जाना है। और पूर्णिया में जो ये मंच है, ये पूर्णिया, सीमांचल, मिथिलांचल, बिहार और बिहार के बाहर के बच्चों को बहुत बड़ा मंच मिलता है, और इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप मीडिया के माध्यम से उसका व्यूज़ बढ़ता है, लोग उसको जानते हैं। बड़ा मंच मिलने के बाद उसका क्या है कि व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने हमारा परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, तो कहीं और बड़े जगह जाएंगे तो उनको हिचकिचाहट नहीं होती है। उनका जो एक आप ये बोलेंगे हेजिटेशन, वो ख़त्म होता है। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम पूर्णिया और आसपास के बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जो बड़े मंच से वंचित रहते हैं, उस बच्चे को हम मंच दें, उनको पारितोषिक दें, उनको उत्साहवर्धन करें और उनको परफॉर्म करने का मौका मिले। तो इस बार सर कौन कौन आ रहे हैं? ये आपका तुषार कपूर जी है, महिमा चौधरी जी भी है, शाबरी ब्रदर्स है, साजिद वाजिद है, और हास्य कलाकार में एहसान कुरैशी जी है। कलाकार इतने हैं कि मैं नाम भूल जा रहा हूँ। और भी कई कलाकार हैं जो मुंबई से आएंगे और 24 नवंबर को परफॉर्म करेंगे। आपके टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे अपील करूँगा कि अखबार में कटिंग आएगा वो ले लें, या हमारे पेज से, अपने पेज पे हम पास अपलोड करेंगे, उससे डाउनलोड कर लें। क्योंकि गेट पे असुविधा होगी, बिना पास का एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जैसे भी हो हमारे ऑफिस से संपर्क करके, हमारे सेल्स वाले से या
हमारे पेज पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। संजीव मिश्रा या पनोरमा ग्रुप के पेज पर जाकर के आप गेट पास लेके अवश्य आएँ। और हम लोग अखबार में भी देंगे, प्रभात खबर, भास्कर, जागरण में हम लोग अखबार में भी देंगे कूपन। वो कूपन लेकर के भी आप आ सकते हैं और इस कार्यक्रम का 24 नवंबर का आनंद ले सकते हैं। सर इसमें ठीक है, जो लोग आएंगे, जो हमारे गेस्ट लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, ये सिर्फ 24 को आ रहे हैं सारे के सारे लोग, या 23 को भी कुछ लोग आने वाले? देखिए, ये हमारा 3 दिन का मेगा इवेंट है और 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर। 22 नवंबर को भी शाम में कार्यक्रम है, दिन भर ऑडिशन चलेगा और शाम में कल्चरल प्रोग्राम है। 23 तारीख को भी हमारा दिन भर ऑडिशन चलेगा, शाम में कल्चरल प्रोग्राम है। और 24 तारीख को दिन भर ऑडिशन चलेगा, फाइनल ऑडिशन, और रात में बहुत बड़ा इवेंट है। तो मेन कार्यक्रम हम लोग का 24 नवंबर को है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम हमारा 22 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर को तीनों दिन है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो 22 नवंबर और 23 नवंबर को परफॉर्म करेंगे। सर ऑडिशन में तो अब पनोरमा का एक ऐसा छवि हो गया है कि, और ऐसा नाम हो गया है कि कई स्टेट से भी आते हैं। जी बिल्कुल, पिछले साल आसाम से, गुवाहाटी से, उत्तराखंड से। इस बार तो कबड्डी और कुश्ती में हरियाणा से बच्चियाँ आई थी, पंजाब से आई थी, आपको उत्तराखंड की बच्चियाँ आई थी, और दूसरे स्टेट से जाते हैं कि मुझे बिहार खेलना है, मैं बिहार जा रहा हूँ, और आकर के बच्चे परफॉर्म करके जाते हैं। उनको भी अवार्ड हम लोग भेजते हैं यहाँ से। अच्छा सर, एक बात और हम जानना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, काफ़ी खर्च होता होगा। आप चाहते तो चलो इतना बड़ा नहीं करके अपने बिजनेस को सिर्फ डेवलप करने में लगे रहते, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपका मकसद होगा। देखिए, पैशन है। हम बचपन में नहीं खेल पाए थे, आर्थिक अभाव था। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अर्थ के अभाव में नहीं खेल पाते हैं। तो चूँकि पूर्णिया में हम 10 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के बच्चों को हम कुछ ऐसा मंच दें या ऐसा कोई सोशल काम करें जो यहाँ के जनहित में हो। उसी दृष्टिकोण से हम लोग ये कार्यक्रम कराते हैं, और हर काम फ़ायदा के लिए नहीं होता है। और ये ऐसा भी नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं इसलिए हम करा रहे हैं। धीरे साल भर पैसा जोड़ते हैं, थोड़ा पैसा जोड़ करके तब ये कार्यक्रम को कराते हैं, और कष्ट में भी कराते हैं। पैसा नहीं भी रहता है तो फंड अरेंज करके तब कराते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए हम करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि पूरे पूर्णिया का। मैं ये चाहता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया है इसको, तो जब तक हमें ताकत भगवान ने दिया है, जब तक ईश्वर की कृपा रहेगी, तब तक इस कार्यक्रम को हम करते रहेंगे। चाहे व्यापार करें अथवा ना करें, उससे कोई मतलब नहीं। ये चलता रहेगा, सामाजिक जो वर्क है आपका वो चलता रहेगा। सर इतना बड़ा इवेंट होता है तो लोग जब आते हैं तो पनोरमा तो घूमते ही होंगे, तो निश्चित रूपेण तारीफ तो आपको मिलती ही होगी। ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस है। जो लोग आएंगे, अच्छा चीज़ देखेंगे तो तारीफ़ करेंगे ही। इसलिए ई होम्स का नाम भी पूरे बिहार में फैल गया है। लोग जब आते हैं, देखते हैं, तो वो दंग रह जाते हैं कि पूर्णिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है क्या। उनको आश्चर्य लगता है और हमें खुशी मिलती है, कम से कम चलिए हमारा पूर्णिया का नाम तो हो रहा है। मैं भी पटना से आ रहा हूँ। कल हम कहीं बैठे थे तो ई होम्स की चर्चा चल रही थी कि आपका ई होम्स बहुत अच्छा है, पूर्णिया का ई होम्स बहुत अच्छा है। तो मेरा नाम नहीं हो रहा, संजीव मिश्रा और पनोरमा का नाम बाद में आता है, पहले पूर्णिया का नाम आता है और बिहार का नाम आता है। जो सर एक दौर था जिस समय लोग ये कहते थे, बाहर के लोग, कि बिहार जाना खतरों से खाली नहीं है, और उसमें भी खास तौर से पूर्णिया के बारे में कुछ और ही छवि थी। तो आपको लगता है कि आपने जिस तरह से काम किया है, पनोरमा ग्रुप ने जिस तरह से काम किया है, वो बदल गया? मैं बताऊँ आपको, पूर्णिया की खूबसूरती है कि मैं तो काम कर रहा हूँ और 10 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ की खूबसूरती क्या है कि यहाँ कोई कास्टिज्म नहीं है, जात पात बिल्कुल नहीं है, माइग्रेटेड लोग हैं। ये कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब लगेगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम रह रहे हैं। एक अच्छा फील देता है पूर्णिया में जो लोग आते हैं उनको जाने का मन भी नहीं करता है। उसमें से मेरा भी नाम है कि हम सुपौल के रहने वाले हैं, पूर्णिया आए, बचपन में आए थे पढ़ाई करने के लिए और परमानेंट यहीं बस गया। तो अच्छा लगता है पूर्णिया जब एक बार कोई आ जाते हैं पदाधिकारी, तो कोशिश करते हैं कि हम पूर्णिया ही सेटल हो जाए। और ऐसे भी पूर्णिया बहुत अच्छा है, फास्ट ग्रोइंग सिटी है, सारी सुविधाएं मिल रही है। और इंसान को क्या चाहिए? रोज़गार, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो, वहाँ का रोड अच्छा हो, कम्युनिकेशन बढ़िया हो, वहाँ का इन्वायरमेंट बढ़िया हो, और बच्चे की पढ़ाई की सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, इंडस्ट्री हो, वो सारा चीज़ पूर्णिया में है, इसलिए लोग पूर्णिया में बस रहे हैं। सर पनोरमा ग्रुप का और जो एम है वो कहाँ तक क्या कुछ करने का? देखिए, मेरा तो टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। अभी हम बहुत नीचे हैं, इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। बस आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। पूर्णिया के हर जिला, बिहार के हर ज़िले में
हर ब्लॉक में, हर गांव में हमारा किसी न किसी प्रोजेक्ट का होगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य कोई आपका इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा हर ब्लॉक में पूर्णिया आपको पेनोरमा का नाम आपको दिखेगा। तो सर प्रायः ये देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बाहर से धीरे धीरे गांव की ओर जाती हैं, आपने पूर्णिया में शुरू किया है। क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि पूर्णिया से निकल करके आप बिहार लेवल पे फिर देश लेवल पे भी आपका ग्रुप काम करने जा रहा है? पहले हम लोग पूर्णिया, मिथिलांचल, सीमांचल, अभी हम दरभंगा की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे पटना की तरफ बढ़ेंगे। तो 38 जिला में एक्सपेंशन करना है और 38 जिला में जितने भी ब्लॉक है उस हर ब्लॉक तक पहुंचना है हमको। उसके बाद फिर आगे सोचा जाएगा। उसके बाद पहले बिहार, उसके बाद कहीं कुछ। बिहार को खूबसूरत बनाना आपका एम है? बिल्कुल बिल्कुल सर। बीइंग ए बिहारी, बिहार तो अच्छा होना ही चाहिए और हमारा घर का बुराई कोई नहीं करता है, कितनी भी कमी क्यों ना हो, हमारा बिहार सबसे अच्छा है। अगर कमी है तो हम लोग मिल करके उसको दूर कर। बिल्कुल इंटरनल है, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको रोड पे नहीं लाते ना, हम आपस में ठीक करते हैं। तो वही बिहार की कोई बात होती है तो हम लोगों को मिल के ठीक करना चाहिए, ना कि इसको उछालना चाहिए। अच्छा सर, एक तो बात आपसे और हम जानना चाह रहे हैं, जो लास्ट सवाल हम आपसे करेंगे। ये कहा जा रहा है कि बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन जो गरीबी है वो जितनी तेज़ी से मिटनी चाहिए वो नहीं मिट पा रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से संजीव मिश्रा का ग्रुप पूर्णिया में काम कर रहा है, उस तरह से अगर और 10-20 ग्रुप इस तरह से काम करें तो उस कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जनरली पत्रकार ये लोग इस तरह का सवाल नहीं उठाते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत मार्मिक सवाल है और मुझे काफ़ी टच किया आपका सवाल कि क्या हमारे जैसे यूथ बिहार में काम करें तो बिहार में पलायन रुकेगा। पलायन बहुत बड़ा सवाल है बिहार के लिए, और सिर्फ नौकरी के लिए पलायन नहीं है, शिक्षा का भी पलायन है, स्वास्थ्य का भी पलायन है। यदि आपको कुछ लग्जरी आइटम लेना है, कुछ एप्पल का फ़ोन खरीदना है या कुछ बड़ा करना है तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है और दूसरे स्टेट में। यदि यहाँ यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे कोटा जाते हैं, बिहार का पैसा राजस्थान में जा रहा है और अदर स्टेट में जा रहा है, क्यों जा रहा है? स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। इन सब चीज़ों पे सरकार को रुकना चाहिए और इंडस्ट्री को लाना चाहिए, कॉरपोरेट्स को लाना चाहिए। कॉरपोरेट आएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा। बहुत ऐसे स्टेट है कि 10 साल टैक्स फ्री कर देते हैं और इंटरप्रेन्योर जो उद्योगपति लोग हैं वो आते हैं, अपना इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है बिहार में। जो कंप्लाइंसेज है उसको ठीक करना चाहिए। ऑब्वियस है, जब इंडस्ट्री आएगी तो जॉब क्रिएट करेगा, रेवेन्यू आएगा, सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और जब टैक्स कलेक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा। यदि मैं आज 50 करोड़ रुपये साल का टैक्स दे रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। किसी का सैलरी जा रहा है या इंफ्रा क्रिएट हो रहा है। पैसा तो दो ही जगह जा रहा है, या तो हम किसी का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या हम कोई सब्सिडीज के रूप में दे रहे हैं पब्लिक को, या तो इंफ्रा क्रिएट करते हैं। तो यही हमारा स्टेट में हमारा टैक्स भी होता है। टैक्स कलेक्शन मतलब प्रदेश का डेवलपमेंट है। और किसान एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे स्टेट में। अभी भी गांव में 80% लोग किसानी में डिपेंड करते हैं। किसान को कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यदि हमारा किसान समृद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा प्रदेश काफ़ी रिच हो जाएगा। उस पर सरकार को ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। सर लास्ट में हम सर आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि चूंकि हम लोग मीडिया कर्मी होने के नाते कई बार लोगों से सवाल करते हैं, बच्चों से सवाल करते हैं, उनकी मेंटलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ में ये आती है बात कि अधिकांश 100 में से 80-90 बच्चे या उससे ज़्यादा भी सिर्फ सरकारी जॉब के बारे में कहते हैं। हमारा एम ये है, हम इस जॉब में जाना चाहते हैं, हर हाल में हम एक नौकरी पाना चाहते हैं। क्या मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। पढ़ाई का मतलब एक अच्छा इंसान बनना है मेरी समझ से। और चूँकि मैं एज ए टीचर अपना कैरियर शुरू किया तो मैं क्लास भी लेता हूँ स्कूल में, भी बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि नौकरी करना है या बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है, इंडस्ट्री लगाना है, ये बहुत सेकेंडरी है। पहले आप ये सोचो कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने स्टेट के प्रति हम वफादार हों और जो नॉर्म्स है उसको कभी भी हम वायलेशन नहीं करें, जो बायलॉज है उसको हम फॉलो करें, एक अच्छा नागरिक बनने। फिर आप ये डिसाइड करें कि नौकरी ज़रूरी है, लेकिन आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब मेकर बनिए। जॉब दीजिए
और उसमें बहुत खुशी होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ एक परिवार का भरण पोषण करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं तो कई हज़ार कई सौ लोगों का परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो मैं अपने यूथ को यही बोलूँगा कि नौकरी के चक्कर में ना पड़े। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है चाय बेचने का तो उसी को ईमानदारी से करें। सर मेरा सवाल भी वही था कि मेंटलिटी कहीं ना कहीं उसमें वो चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका इंटरेस्ट 100% जॉब में ही है तो करिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट आपका बिजनेस में भी बात और समझने की जरूरत है, जो कि इस पे बहुत ज़्यादा R&D भी चल रहा है। हम लोग भी बहुत सोचते हैं अपने प्रदेश में, खास करके यदि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और जो चपरासी का भी नौकरी कर रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट मिलता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ थोड़ा समाज की भी एक मेंटलिटी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यदि एंटरप्रेन्योर है, जॉब दे रहा है, टैक्स दे रहा है सरकार को, इतने लोगों को रोज़गार दे रहा है तो उसको सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए, उसको भी अवार्ड रिवार्ड मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और तो सरकारी नौकरी है उनको तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, पान का दुकान कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, छोटा बिजनेस भी कर रहा है तो उनको सम्मान जरूर मिले। मैंने महाराष्ट्र में एक चीज़ देखा है, बस कंडक्टर से भी आप गलत तरीके से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो जनरली अभी देखते हैं कि छोटा आदमी उसको कोई हटका देता है, ये थोड़ा गलत चीज़ है। हमको उनको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। हमारी कंपनी में सबसे बेसी सम्मान हम स्वीपर को देते हैं, हमारे जो हाउसकीपिंग का स्टाफ उसको देते हैं, जो प्यून है उसको देते हैं, जो कंपनी में बस में ड्राइवर है उसको हम सम्मान ज़्यादा देते हैं, उसको पहले सैलरी देते हैं। और बड़े स्टाफ है थोड़ा डांट भी देते हैं, लेकिन छोटे स्टाफ हम लोग नहीं डांटते हैं। हौसला उनका बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ दोस्तों सारा हमने देखा है प्रोग्राम में, सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं जो ऐसे लोग हैं उनको ज़्यादा सम्मान दें, और काफ़ी खुश भी होता है वो लोग, और मन से काम भी करता है। मैं आपको बताऊँ, बोलते हैं बाबू थोड़ा देख लेना, बाबू अच्छे से कर देना। यानी कि सर ये मान करके हम लोग चले कि अगर आप देश को, राज्य को, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी वाली जो मेंटलिटी है उसी से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं, एक बात और है, जो यूथ है ना सरकार को कोसते हैं, सरकार को मत कोसिए। सरकार अपना काम कर रही है, हम भी तो इसी प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम भी इसी पूर्णिया में काम कर रहे हैं। दिक्कतें आएंगी, काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को थोप दे, नियम कानून नहीं अच्छा है, ये सब बात बोले तो इससे और नेगेटिविटी फैलता है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं मिलेगी। यदि कितने भी परेशानी हो वो सॉल्व हो जाता। हमने तो बहुत, आपने देखा, हमने बहुत परेशानी झेला पूर्णिया में, और आज सफलता की तरफ हमारी कंपनी जा रही है। इतने लोगों को रोजगार है, डेली नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब तो हम ये हो गया कि कोई भी परेशानी आता तो उसको हम बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होते हैं, ठीक है परेशानी आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे को कोसना उचित नहीं है, अपनी कमजोरी को दूर करने की जरूरत है। सर और कुछ हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ, मैं बस जो भी दर्शक हैं कोसी आलोक न्यूज़ की, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोगों से प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि 24 नवंबर शाम 6 बजे ज़रूर आए, और आपके पूर्णिया में आपका कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम, इसमें जरूर हिस्सा लें। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। ये संजीव मिश्रा जी जो कि पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। खास बात ये कि जिस तरह से पनोरमा ग्रुप की जो सीजन 7 है, इसमें जो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, उन्हें देखने और सुनने समझने का मौका मिलेगा, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये जो अवसर उपलब्ध करा रहा है पूर्णिया में, ये पनोरमा ग्रुप के द्वारा हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। बड़ी बात ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी पूर्णिया की जो छवि है वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में जा रहा है। लोग पूर्णिया को जान रहे हैं, पनोरमा ग्रुप को बाद में जान रहे हैं, लेकिन पहले पूर्णिया को जान रहे हैं। तो निश्चित रूपेण जो पहले की बात थी उसमें काफ़ी परिवर्तन लाया है, और परिवर्तन लाने का जो श्रेय जा रहा है वो पनोरमा ग्रुप को जा रहा है। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे
आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।